जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। तो आइए जानते हैं कि यदि आप नवमी पूजते हैं तो नवमी को बेहद चमत्कारी उपाय है। कन्या पूजन आप करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि चुंदरी उड़ाई जाती है, उनके पैर धुले जाते हैं, उनको हलवा छोले पूड़ी का भोग लगाया जाता, सब कोई जानता है। ये सब करने के बाद आप उनको दक्षिणा के साथ थोड़े से चावल अवश्य देंगे। जब वो कन्या जाएंगी तो वो आपके घर में थोड़े से चावल छिड़कती हुई जाएंगी। तो कहते हैं कि महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दशहरा वाले दिन आप यदि आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप दशहरा वाले दिन जितना भी हो सके मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी इस चौपाई का ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे। हनुमान जी की एक चौकी पर श्री राम दरबार विराजमान करेंगे, हनुमान जी को विराजमान करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। आप उस दिन यदि आपको धन संबंधित कोई समस्या है, समी के पेड़ की 7 इंची की लकड़ी लाकर और उसका विधि विधान से पूजन करेंगे। पूजन के बाद पीले कपड़े में बांध कर यदि आप तिजोरी में रख देंगे, आप देखेंगे कि लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। कहते हैं कि इस जो ये सभी के पत्ते होते हैं, ये महाभारत के दौरान इन्हें स्वर्ण मुद्रा के रूप में बदल दिया जाता है। तो कहते हैं उस दिन समी के पत्ते लेने देने का भी इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर समी के पत्ते आप अपने परिवार में एक दूसरे को दे देंगे और आप उनको पर्स में रखेंगे तो आप देखेंगे धन की कभी कमी नहीं हो सकती। समी के पत्ते का इतना बेहद चमत्कारी उपाय है। समी का पेड़ यदि आप उस दिन लेके आएंगे, दशहरा वाले दिन अपने घर में लाएंगे, पूजन करेंगे और उसमें गंगा जल से थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे, कमल गट्टे की माला से श्री मंत्र का जाप करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप धनवान बन जाएंगे। बेहद चमत्कारी उपाय है ये। कहते हैं समी के वृक्ष में यदि रात भर दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी कुबेर की आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रह सकती है। तो उस दिन आप समी का वृक्ष लाके अपने घर में लगा सकते हैं। अगर है आपके घर में तो आप उसका पूजन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की ताकत है समी के वृक्ष में। श्री राम जी के जितना मंत्र जाप करेंगे, दान की बात आई तो जितना भी दान करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जरूरतमंदों को आप कपड़े दिलाएं, जूते दिलाएं, चप्पल भी दिला सकते हैं, उनको कुछ पैसे भी दे सकते हैं, जिससे श्री राम जी की कृपा, पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके घर में रहेगी। आप उस दिन चाहें तो अखंड रामायण का पाठ करवा सकती है तो बहुत ही शुभ होगा। नहीं है तो आप अपने घर में, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कहते हैं दरिद्रता है, भूखमरी है, यदि दुर्भाग्य खत्म नहीं हो रहा है तो आप विजयदशमी वाले दिन से रामचरितमानस का एक अध्याय हर रोज पढ़ना शुरू कीजिए। 30 दिन के अंदर होगा। 1 साल यदि आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके भाग्य में लिखा होगा ना, वो सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और चारों तरफ से भाग्य के द्वार आपके खुलने लगेंगे। तो आप ये छोटे छोटे उपाय विजयदशमी को अवश्य करें। जय माता दी। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।